this is Naman. Today we will study the NCERT course Class 4 English Unit 2 Lesson 2 The Little Fir Tree Explanation. So let's start our chapter. Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. एक मैजिशियन होता है, उसका नाम होता है शेटी. वो अपने घर जा रहा होता है, रिटर्न हो रहा होता है अपने होम को. When all of a sudden it began to rain, फिर एकदम से वहाँ पे बारिश होने लगती है. It rained heavily, वो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही होती है. Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. शेटी अपने लिए उसे शेल्टर ढूंढ रहा था. फिर उसने देखा एक बहुत ही प्रिटी मतलब होता है सुंदर. उसे बहुत ही प्रिटी एक लिटिल फर ट्री दिखा. उसे छोटा सा ये फर वाला ट्री दिखा एक. ही रैन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड. वो बहुत तेज़ भागा उस तक जितनी तेज़ वो भाग सकता था. आगे देखते हैं. Soon the rain stopped. फिर उसके बाद जल्दी ही रेन स्टॉप हो गई, बारिश बंद हो गई. शेटी वॉज हैप्पी डैट ही डिड नॉट गेट वेट. शेटी जो था वो बहुत ही खुश था कि वो गीला नहीं हुआ. थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी. शेटी वो फर ट्री से बोलता है थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी. काइंड मीन्स बहुत ही मीन्स काइंड मीन मेहरबान. काइंड मीन्स होता है मेहरबान हो तुम मेरे लिए. थैंक यू. आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू. जो मैजिशियन होता है वो फर ट्री से बोलता है मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ कोई सा. आगे देखते हैं. आस्क फॉर 4 wishes एंड आई विल ग्रांट दैम सेड द मैजिशियन. मैजिशियन फर ट्री से बोलता है कि तुम 4 wishes मांगो, मैं उसे पूरी करूँगा. ऐसा मैजिशियन फर ट्री से बोलता है. आगे देखते हैं. द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट. जो फर ट्री था उसकी वो बहुत ही सैड था क्योंकि उसकी जो लीव्स थी वो नीडल्स की तरह थी. नीडल्स मतलब सुई की तरह थी उसकी. वहाँ पे अपना जो बर्ड्स होती हैं वो अपना नेस्ट भी नहीं बनाती थी. सो इट सैड आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स. फिर उसने अपनी फर्स्ट विश मांगी. उसने बोला कि उसे अपने अलग फ्रेंड्स की तरह लीव्स चाहिए, जैसे उसके ये जो और पेड़ हैं उसको उनकी तरह ही लीव्स चाहिए. नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड. अगली सुबह उसकी जो विश थी वो पूरी हो गई थी. सून अ गॉट केम अलॉन्ग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स. जब भी उसकी विश पूरी हुई उसके बाद ही एक गॉट आई और उसने सारी की सारी ग्रीन लीव्स खा ली. ओ डियर सेड द फर ट्री. फर ट्री बोलता है ओ डियर, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गॉड्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स. जो फर ट्री होता है वो विश करता है कि उसके पास गोल्ड लीव्स हों क्योंकि गोल्ड लीव्स जो गॉड होती हैं वो नहीं खाती. आगे देखते हैं. When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. जो फर ट्री होता है वो जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो वो देखता है कि उसकी गोल्ड लीव्स आ जाती हैं. वो सरप्राइज हो जाता है. हाउ हैप्पी आई एम इट सेड. वो जो फर ट्री होता है वो बोलता है मैं कितना खुश हूँ. A man came along and stole the gold leaves. उसके बाद जो एक मैन आता है, एक इंसान आता है, वो सारी की सारी गोल्ड की लीव्स चुरा के ले जाता है. I wish I had glass leaves instead. Men do not steal glass leaves. जो ट्री होता है फिर वो विश करता है कि उसके पास ग्लास की लीव्स हों. The next day
इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। और नेक्स्ट डे उसकी जो जो गोल्ड की लीव्स हैं वो हट जाती हैं और सारी की सारी उसके ग्लास की लीव्स आ जाती हैं और वो चमकते हुए सूरज में बहुत ही ज़्यादा चमकती थी, बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। आगे देखते हैं। हाउ हैप्पी आई एम, वो फिर से बोलता है मैं कितना खुश हूँ। इट सेड एट नाइट द विंड ब्लू woo-hoo, ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। जब नाइट होती है, जो विंड होती है वो बहुत ही तेज़ चल रही होती है, हवा बहुत ही तेज़ चल रही होती है, तो उसकी सारी जो ग्लास की लीव्स होती हैं, कांच की लीव्स होती हैं, वो सारी टूट जाती हैं, ब्रोक हो जाती हैं। आगे देखते हैं। Oh dear, said the fir tree, I like my old needle-like leaves best, for gods do not eat them. No man can steal them, the wind will do them no harm. फिर जो फर ट्री होता है वो बोलता है मेरे को मेरी पुरानी वाली ओल्ड नीडल लाइक लीव्स ही अच्छी लगती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। ना तो उससे कोई गॉड खाती है, ना उससे कोई मैन स्टील करता है, स्टील का मतलब होता है चोरी करना, ना उससे कोई मैन चोरी करता है और ना ही उसको कोई विंड हार्म करती है। आगे देखते हैं। द ट्री वेंट टू स्लीप, फिर जो ट्री होता है वो सो जाता है। When it woke up the next morning, it had all its needles back again. फिर जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है वो देखता है उसकी पुरानी वाली नीडल्स वाली लीव्स वापस आ जाती हैं। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी, सेड द लिटिल फर ट्री। फिर जो लिटिल फर ट्री होता है वो बोलता है मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसकी चलिए कोई एक समरी देख लेते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, एक मैजिशियन आता है, बारिश हो रही होती है, वो घर जा रहा होता है, तो वो फटाफट से शेल्टर के लिए और लिटिल फर ट्री के नीचे चले जाता है। फिर वो उसे 4 विशेस देता है। वो फर्स्ट विश मांगता है कि उसकी लीव्स उसके अदर फ्रेंड्स की तरह हो जाएं, तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी हो जाती हैं। फिर गॉड उसकी सारी लीव्स खा जाती है। उसके बाद वो विश करता है कि उसकी गोल्ड की लीव्स हो जाएं, तो फिर वो नेक्स्ट डे हो जाती हैं। फिर मैन उन्हें चुरा के ले जाते हैं, स्टील कर लेते हैं, स्टोल कर देते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो विश करता है कि उसकी ग्लास की लीव्स हों, तो फिर उसकी ग्लास की लीव्स हो जाती हैं। रात को उसकी विंड फिर उड़ा के ले जाती है ना उसकी, फिर वो ग्लास की लीव्स भी उड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, है ना, विंड से। उसके बाद वो मांगता है कि उसकी पुरानी लीव्स भी वापस आ जाएं, फिर वो उसमें ही खुश हो जाता है ना। तो ये हमारे यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसके कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, नीडल्स का मतलब होता है सुई, लीव्स का मतलब होता है पत्ते, गोल्ड का मतलब होता है सोना, स्टोल का मतलब होता है चोरी करना, है ना, चुरा लिया। यहाँ पे कुछ टिक द करेक्ट आंसर दिए हैं, ये देख लेते हैं। द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स, बट जो लिटिल फर ट्री होता है वो अपनी जो गोल्ड की लीव्स होती हैं उससे वो खुश होता है, पर अ मैन स्टोल दैम, कि वो चुरा लेते हैं मैन, तो थर्ड वाला आएगा, अ मैन स्टोल दैम। सेकंड देखते हैं। द फर ट्री वॉज सैड, जो फर ट्री होता है वो सैड होता है, क्यों? क्योंकि उसकी नीडल जैसी लीव्स होती हैं। तो यहाँ पे सेकंड में फिल करेंगे अपन टिक, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स। थर्ड देखते हैं। द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, जो फर ट्री होता है वो अपनी गोल्ड लीव से खुश नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अ मैन स्टोल दैम, मैन उसे चुरा लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमारे ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर इस वाली वीडियो से आपको पूरा अच्छे से चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगा। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।